नमस्कार। कहानी का शीर्षक है 1000 का नोट, जिसे लिखा है मैंने। एक दिन अशोक नाम का बहेलिया गांव से दूर शहर के पार्क की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में 2 पिंजरे थे, जिनमें बहुत सुंदर तोते थे। दूसरी कक्षा तक पढ़ा 16 साल का अशोक चिड़िया पकड़ने में माहिर था। उनका ख्याल भी अच्छी तरह रखता था। उसकी दादी ने उसे अच्छी सीख दी थी कि तुम अपना काम मन लगा के करो, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। अशोक को आसमान इसीलिए बहुत पसंद था। दादी ने बताया था कि उसके माँ बाप भी वही हैं। यहाँ उससे प्यार करने के लिए दादी है और सताने के लिए छोटी बहन चिरैया है। उस रोज भी वो आसमान ही की तरफ देखते हुए जा रहा था कि अचानक तोते पंख फड़फड़ाने लगे। थोड़ी ही दूरी पर एक सांप नजर आया। अशोक ने आओ देखा न ताओ और अपनी छड़ी घास पर पटकने लगा। सांप खतरा भांपते ही अपना रास्ता बदलकर वापस घने पेड़ों की तरफ चला गया। अशोक के अनजाने ही एक आदमी ने ये देख लिया था। उसने तुरंत पास खेल रहे अपने 2.5-3 साल के बच्चे की तरफ देखा और अशोक के पास आया। अशोक की पीठ थपथपाते हुए उसने अपना बटुआ निकाला। भाई, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। अशोक ने कहा, नहीं साहब, हम तो अपनी और तोतों की सोच रहे थे, मेहनत का खाते हैं। इस पर साहब ने कहा, अच्छा तो ये तोते मुझे बेच दो, पर वहां गाड़ी तक ले चलो। अशोक ने पिंजरों को गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और साहब ने बच्चे को अगली पैसेंजर सीट पर बेल्ट बांधकर बिठाया, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अशोक ने कहा, साहब आपके 30 रुपए होते हैं। साहब ने 1000 रुपए का नोट निकालकर अशोक को पकड़ा दिया और कहा, बहस नहीं, और ड्राइव करके चल दिए। अशोक 1000 के नोट को बहुत देर तक देखता रहा और फिर उसने नोट को जेब में डाल लिया और झटपट घर की तरफ चल पड़ा। कब निकाले हैं सरकार 1000 के नोट? लागत तो असली है। गुलाब चचा दादी के मुंह बोले भाई थे, जिन्होंने अशोक को चिड़िया पकड़ना सिखाया था। वे 4 और लोगों के साथ मिलकर नोट की पड़ताल कर रहे थे, जिनमें से जाहिर है किसी ने भी 1000 का नोट पहले नहीं देखा था। बुंदू चाचा ने नोट निहारते हुए कहा, अरे हम बता रहे हैं ना, हमारा मोनू भांजा है, शहर में लॉटरी बेचत है, उससे एक बार पूछे लेते हैं 1000 रुपया के कितना इनाम मिली है। तभी भोला चाचा कहते हैं, असली नोट के रंग कभी ना जात है, एक कप पानी में डिबो के देखे कहा होता है। इस पर अशोक तुरंत बोल पड़ा, दादी, ए चाचा, अभी नोट इधर दे दो। ₹1000 के नोट को देखने आए लोग बस अभी अभी उठे थे कि दादी ने अशोक से कहा, बेटा पैसा को अच्छा काम में लगाना चाहिए। तुम्हारे बाबा भी अपनी मौसी को बहुत मानते रहे, दूर की भले है पर हमारी तो छोटी बहन ही है। अब वो मौसा के साथ तीरथ पे शिमला जाने को बताए रही। ओके, ये पैसा काम आ जाएगा। अशोक मुंह बुचका के ताक ही रहा था कि चिरैया स्कूल से वापस आ गई। उसने पूछा, दादी, शिमला में कौन सा तीरथ होता है? वो तो घूमने की जगह है। अशोक बोलता, शाबाश चिरैया। दादी बोली, अरे मंदिर वंदिर तो होगा जरूर, सब जगह होता है। तब अशोक ने पकड़ लिया, तो फिर इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? मंदिर तो यहाँ भी कितने सारे हैं। कहते कहते देखता है चिरैया उसके जेब की तरफ एक टक देख रही है। पॉकेट झीना था, उसमें से नोट का गुलाबीपन झलक रहा था। अशोक नोट दिखाते हुए बताने लगा, आज एक साहब ने इनाम दिया। चिरैया बोली, दादी, इसने अनजान आदमी से चीज ली। दादी ने कहा, अरे सुन तो, तेरा भैया आज एक बहुत बहादुरी का काम कर आया है, एक बच्चा के सांप से बचाया है, ओके बाबा इनाम दिए हैं। अशोक ने आगे जोड़ा, हम तो ले भी नहीं रहे थे, साहब ने तोते खरीदे, हमने 30 रुपए मांगे, वो 1000 का नोट पकड़ा के चले गए। तैसे ही दादी की दूर की बहन चली आई। बधाई हो, हमने खुशखबरी सुने हैं। दादी उनको पास में बिठाते हुए अपने बच्चों से बोली, यही तो बात है जो हम हमेशा कहते हैं, तुम लोग मानते नहीं हो कि तुम अपना काम करो, ऊपर वाला झोली भर देगा।
चिरैया बोली, आप तो कहती हैं बाकी ऊपर वाला देख लेगा। दादी ने जवाब दिया, हाँ तो वही मतलब हुआ ना, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे थोड़े ही हैं हम जो एकदम से वही बात बोल दें। दादी की बहन बोली, अब हमको समझ में आ गया, पैसा को इसकी शादी के लिए जमा कर दो और बस ये महीना खत्म होते होते इसकी शादी करा दो बाबा के आश्रम में। इतना पढ़ गई है, कितना बहस करती है, और ज्यादा पढ़ेगी तो ससुराल में कैसे चलेगी। और लड़का भी ज्यादा पढ़ा नहीं लेना, उससे बचवा ना ही होता है, मतलब 2-3 साल लागत ही है। हम देखे हैं अपनी आंखिन से, हमारी ननद के बेटा का ऐसे ही हुआ। इतना साल कोई जिम्मेवारी नहीं, आजादी के आदत हो गए। अब 3 साल बाद बचुआ आया है तब मालूम पड़ा था। नोट को निहारते हुए बोली, अभी हाथ में पैसा है, अभी कोई भी लड़का पकड़ के फिक्स कर दो और बाबा के आश्रम में चिरैया के शादी दे दो। चिरैया गुस्से से ताक रही थी उनको। अपनी छोटी बहन का स्कूल छुड़वाकर जल्दी से किसी भी लड़के से शादी कराने की बात पर गुस्सा तो अशोक को भी आ रहा था, पर दादी की दूर की बहन को कुछ कहने से दादी बुरा मान जाती। इसीलिए अशोक ने चिरैया के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया और इनाम में मिला 1000 रुपए का नोट वापस अपनी जेब में डाल लिया। फिर दादी से कहा, हम लोग अभी दोस्तों से मिलकर आते हैं। दादी ने कहा, अरे पैसा को तो रख कर जाओ, कहीं गिर गिरा गया। अशोक ने दादी की बहन की तरफ शक से देखकर फिर दादी की तरफ अनमने से देखा तो दादी की बहन बोली, अरे यही तो दिखाने जा रहा है, चार दोस्त देख के बतियाए, ना ही तो पैसा का मजा कहाँ से आए। दादी ने जवाब दिया, अरे बहादुरी का काम भी तो किए रहे। उनकी दूर की बहन चुपके से बैठती। हमारी ननद के बेटा कलकत्ता शहर में टाइपिंग भी कराता है और गाड़ी भी चलाते हैं, अब प्राइवेट हो गए हैं। दादी कह रही थी, अच्छा प्राइवेट हो गए हैं। अशोक और चिरैया खिसक गए। रास्ते में अशोक बोला, तू चिंता मत कर, जितना पढ़ना है पढ़, अफसर बन जाना, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तेरे ही पास आएंगे अर्जी लेके। तभी कुछ दूरी पर पत्तों की सरसराहट हुई, दोनों भाई बहन रुक गए। पता चला इनके दोस्त अपने बचपने का छुपन छुपाई का खेल शुरू कर चुके थे। अशोक ने फौरन जाके छुट्टन की पीठ पर छू के धप्पा कह दिया और पूछा, आज ये कैसे खेलने लगे सब। छुट्टन ने बताया, नरेन से झगड़ा हो गया, वो अपनी गेंद और बल्ला लेके चला गया। सब इस चंद्रू की गलती है, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी करता है, कभी सरपंच के बेटे से लड़ना चाहिए, अब बोल रहे हैं माफी मांगो तो फिल्मी डायलॉग मारता है। तब तक सारे दोस्त वहां पहुंच चुके थे। अशोक ने चंद्रू से पूछा, क्यों किया तूने ऐसा। चंद्रू कहता है, क्यों, क्या गरीब इंसान नहीं होता, क्या गांव में सिर्फ बड़े आदमी के बेटे को बोलने का हक है। अशोक बोलता है, हाँ क्योंकि टीचर का बेटा बहुत बोर करता है। तू पहले तय कर ले कि तुझे उस पर गुस्सा है या उसके अमीर होने पर। अभी चल उससे माफी मांग तो सब ढंग का मर्दों वाला खेल खेल सके। इस पर चंद्रू कहता है, कायर कहीं के। चिरैया अपने भाई की जेब की तरफ लपटी और नोट निकालते हुए बोली, मेरे भैया को कायर न बोलना, ये देखो इसकी वीरता का इनाम। एक बच्चे की जान बचाई है इसने सांप से। बहुत हो हल्ले के बीच चंद्रू कहता है, हाँ तो हो गया ना खेल का इंतजाम। इस पैसे से इतने गेंद और बल्ले आ जाएंगे कि अगले 1 साल तक हमको नरेन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। किसी तरह चंद्रू को मनाया गया और पकड़म पकड़ाई का खेल खेला गया। अगले दिन शाम को चौपाल पर भीड़ जमा थी। सभी बड़े बुजुर्ग पहले से ही थे, अब नौजवान लोग भी पहुंच गए थे। नई बत्ती सी घर पर छोड़ आए पोपले मुंह वाले रामदीन काका ने कहा, हमारी बिरादरी में शुरू से ही बहादुर लोग रहे। वो याद है काली भैया, बुधिया के बाबू कैसे गुलाबो बाई को जमींदार से बचा के लाए थे, किसी को पता नहीं चलने दिए थे, नहीं तो पूरा जिला के मर्द पहुंच जाते बचाने। तभी भोला चाचा पूछ बैठे, ओके कितना इनाम मिला फिर। गुलाब चाचा ने भरी चौपाल के सामने समूचे गांव की इज्जत बचा ली। अरे वो सब जाए दियो काका, ओकी उम्र और रही,
यहाँ तो अपने बालक अशोक ने दूध पीते बच्चे को सांप से बचाया और 1,000 रुपया इनाम पाया। तभी बुंदू चाचा बोल पड़े, अभी हम तो कह रहे हैं लॉटरी में लगा देते, पर वो की दादी नहीं मान रही हैं। सब लोग में के बोलिए ना, शायद से समझ जाए। कहीं से आवाज आई, क्यों बेटा, चिड़िया बेचन का काम अच्छा चल रहा है? नहीं तो सुना है कलकत्ता में बहुत लोग कुत्ता पालता है। गांव में तो कितना कुत्ता आवारा घूमता है, पकड़ के बेच दो। नत्थू काका ने कहा, वहां जाने से तो रिक्शा वाला लूट लेते, एक और रिक्शा डाल ले हो। नत्थू काका के बाद भोला चाचा कहते हैं, रिक्शा फिर भी महंगा होता है, कपड़ा सिलाई के मशीन आ जाते हैं। फिर किसी कोने से आवाज आई, अरे शहर में तो सुने हैं बड़ा लोग जान के नाम पैसा जमा करत है, जब जान जावत है तो पैसा मिला ही है। उस आवाज को तो जो लताड़ा लोगों ने। दादी बोली, हमारे बचवा की जो जान का नाम लेता है उसको बदुआ लगे हमरी। और किसी के पास कोई काम की सलाह हो तो बोलो, नहीं तो जाई। तब गांव के मुखिया ने कहा, अरे बैठो जीजी, इन लोगन का तो दिमाग कम है, तुम हमारी बात सुनो। हम लोगन को एक दूसरे का काम आना चाहिए। आज जब अशोक के पास में पैसा है तो दूसरे को दे दे, कल जब वो कमाएगा तो अशोक को पैसा मिलेगा। दादी पूछती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाए हो मुखिया, थोड़ा और सोचना, शायद से कोई काम का बात आ जाए। जय राम जी की। इस बार दादी सचमुच उड़ गई और उनके पीछे पीछे चिरैया भी चल दी। मुखिया ने रोका, अरे जीजी सुनो तो, सोशल बैंक बनाने को कह रहे हैं। दादी ने कहा, इससे अच्छा हम अपनी चिरैया की शादी न करा दें। इस बात पर तो जो लोग सरपंच के साथ थे वो भी सरे लाने लगे। चिरैया डर गई। चौपाल में 1,000 रुपए का क्या करना है पर लोगों के मूर्खता भरे सुझावों पर गुस्सा होकर दादी अपनी चिरैया को लेके आगे निकल चुकी थी। लोगों से शाबाशी पाने के बाद अशोक भी घर की तरफ वापस जा रहा था कि पीछे से सरपंच का बेटा नरेन आ पहुंचा। नरेन ने अशोक की पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई काम तो तुमने अच्छा किया, पर अब इसका टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। मतलब बाबा कह रहे थे कि अगर किसी भी तरह से सरकार को पता चल गया तो उसको इनाम में से आधा पैसा दे देना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, या तो आदमी पैसे को बैंक में जमा कर दे और या फिर डर के बारे खर्च भी न कर सके कि कब पुलिस वाले वारंट लेके घर में आ जाए। पैसा रखना कोई चिड़िया पकड़ने जैसा आसान काम नहीं है। सोच समझ के बड़ों की सलाह से काम लेना है। अच्छा फिर, ये कहकर नरेन अपने रास्ते चला गया। अशोक भोला था, भोंदू नहीं था। समझ गया था कि सरपंच का बेटा धमकी देकर गया है कि उसके बाबा की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए, नहीं तो वो सरकारी मेहमान बन सकता है। डर तो उसे लग रहा था, पर अंदर ही अंदर जानता था दादी के सामने सरपंच की भी नहीं चलती है। मुश्किल से मुश्किल समय में भले ही अपने भगवान जी से कहा सुनी करनी पड़े, दादी सब कुछ ठीक करवा देती थी। अशोक घर पहुंचकर मुंह हाथ धोकर आया तो दादी ने खाना परोसते हुए कहा, बताओ, पैसा हमारे पास में आया है, चिंता पूरा शहर को हो रहा है। अशोक ने नरेन की बात बताई तो दादी गुर्राई, हमरे सामने बोले तो बताएं, कौन कितना टैक्स देते हैं? जबरदस्ती बचुआ के धमकी दे दिए। वो दिन भूल गए जब वो की जोरू हमरे पास से बेटुआ होवन के लड्डू ले गई। माई के कृपा से लड़का हो गया, अभी उसी लड़का के हाथ धमकी भिजवाए हैं। जब हम बोल दिए वो पैसा से चिरैया की शादी करवाएंगे तो करवाएंगे, कर ले जिसको जो करना है, बैठे हैं यहीं पर, समझे ना? और ये सब बात के लिए अभी रात में नींद खराब करके कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला अपने ही रास्ते सुझाएगा। चुपचाप खाना खा के सो जाओ। गैस की लाइट पर तीनों चुपचाप खाने लगे। अशोक ने निवाला लेते लेते चिरैया की ओर देखा, वो सहमी हुई लग रही थी। अशोक हल्के से मुस्कुरा के कहता है, मतलब खा के पसर जाओ और मार के ससर जाओ, है ना दादी? तीनों ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा सा हंस पड़े। अगली सुबह जब चिरैया स्कूल जा रही थी तो उसकी नजर मोहल्ले के नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन में दाखिले और स्कॉलरशिप के लिए इस पते पर लिखें। चिरैया ने स्कूल में मौका पाकर अपनी टीचर से सारी बातें बताई, किस तरह उसके भैया ने 1,000 रुपए जीते,
कैसे सरपंच ने धमकी भिजवाई, कैसे दादी ने बिना मतलब चिरैया की शादी की प्रतिज्ञा कर ली, और ये भी कि वो तो आर्टिस्ट बनना चाहती है। टीचर ने कहा, बेटा सांस लो और ध्यान से सुनो। 18 साल के पहले लड़की की शादी कराने वाले सब लोगों को जेल हो जाएगी। कहो तो मैं दादी को समझाने चलूं। दूसरी बात, 50,000 रुपए के नीचे गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। तीसरी बात, अभी फिलहाल रोज मन लगाकर अपनी ड्राइंग पेंटिंग की प्रैक्टिस घर पर करती रहो और स्कूल में लाके क्राफ्ट टीचर से पूछती रहो। बाकी 2 साल जमकर पढ़ाई करो। एक बार 10वीं पूरी हो जाए, फिर छुट्टियों में आर्ट के बड़े स्कूलों में कैसे एडमिशन होगा इंटरनेट से पता लगाना। इस काम में तो अशोक भी तुम्हें बिल्कुल मदद कर सकता है। वो तो रेल से कितनी यात्राएं करता है और जगह जगह जाकर कितने लोगों से मिलता है, सबसे इस बारे में पूछ सकता है। और वो 1,000 रुपए पहले तो पोस्ट ऑफिस में जमा कर दो। भाई बहन दोनों मिलकर हर महीने कुछ न कुछ बचत खाते में जमा करते रहना। फिर तुम आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकोगी। जो बनना चाहो बन जाना। और अशोक से भी कहो तुरंत नाइट स्कूल में भर्ती हो जाए। सब याद रहेगा ना? कहकर टीचर अगली कक्षा में पढ़ाने चली गई। इतना सब कुछ टीचर ने इतनी आसानी से सुलझा दिया, चिरैया को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने घर जाकर दादी से सब बताया। दादी बोली, अब ये उम्र में सब हमको जेल भेजने पर तुला हुआ है। इनाम के पैसा मिलने पर सरपंच पुलिस भेजेगा और अपने पोती की शादी करने में टीचर। अशोक ने दादी को समझाया, अरे नहीं दादी, इसका मतलब अब हम लोगों को सरपंच की धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसी खुशी में हलवा बनना चाहिए। फिर आगे चिरैया बड़ी होकर आर्टिस्ट बन के रहेगी। जिसको जो करना हो आके कर ले। दादी बैठी है यहीं पर। थैंक यू।